नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे नोटपैड सॉफ्टवेयर में फाइल मेनू के बारे में फाइल मेनू के बारे में हम लोग जान चुके हैं। एडिट मेनू के बारे में जानकारी को एक्टिवेट करेंगे आज। यानी हम लोग आज जो क्लास करेंगे, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो नोटपैड के एडिट मेनू के बारे में हम लोगों का क्लासिफिकेशंस होने वाला है और बहुत ही अच्छा तरीका से होने वाला है। आप लोग खुद देखिए और आगे की तरफ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट वर्क पर चलते हैं और प्रेस करते हैं लोगो के साथ आर, यानी स्टार्ट के साथ आर प्रेस कर देंगे स्टार्ट बटन के साथ और टाइप करेंगे नोटपैड और उसके बाद इंटर कर देंगे। अब नोटपैड देखेंगे कि ये आपका एक्टिविटीज़ विंडोज़ खुल गया। नोटपैड सॉफ्टवेयर का विंडोज़ यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। एक काम करेंगे कि जो डिलीटेड फाइल किए हैं उसको हम रीबैक कर लेते हैं Ctrl+Z से। ये हमारा फाइल आ गया। अब इसका कोई हालांकि यूज़ है नहीं, आप लोगों को इसका यूज़ नहीं है। फिलहाल फाइल मेनू हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, फाइल मेनू के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिट मेनू के बारे में और कोशिश किया जाएगा जल्दी पढ़ा जाए ताकि हम लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। फिलहाल देखेंगे कि ये सारा ऑप्शन साइड अभी डिस्प्ले कर रहा है, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट वगैरह वगैरह। इसमें फाइल में एडिट मेनू में है वैसे 11 ऑप्शन आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। लगभग जितना भी कंप्यूटर्स में काम है सब इसमें आ जाते हैं। फिलहाल हम लोग अंडू के बारे में जानेंगे। तो अंडू के बारे में जानने से पहले हम इस पर टाइप करते हैं, जैसे रेहान टाइप कर दिए और इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद में डिलीट कर देते हैं। डिलीट जब कर देंगे फिर एडिट में आएंगे तो देखिए अंडू कंप्लीट हो गया। यानी अंडू कह रहा है कि आप जो तुरंत डेटा ख़त्म किए हैं उस डेटा को लाइए। यानी तुरंत डेटा को, डिलीट किए गए डेटा को लाने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। हम अंडू करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो देखिए ये रहा दोस्तों, हमारा अंडू से डेटा आ गया वापस। अब उसके बाद में एडिट में दूसरा ऑप्शन है कट का प्रयोग करते हैं। एक जगह से टेक्स्ट को हटाकर, जैसे रेहान यहाँ पर है, हम यहाँ से कट करते हैं, एडिट में जाते हैं, कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से हट गया। अब टैब के सहारे हम आगे आते हैं, यहाँ तक आ गए। अब वहाँ से हटाकर अब यहाँ पर लाना है तो क्या करते हैं, हम पेस्ट करेंगे। यानी कट किए थे हम, तो कट अभी हाइड है चूँकि कट कंप्लीट हो गया है काम। और पेस्ट यानी कॉपी कट किए गए आइटम को पेस्ट करने के लिए यही इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम पेस्ट करते हैं, रेहान आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से कट अपना काम कंप्लीट कर दिया और देखिए यहाँ से अंडू और कट दोनों काम हमारा हो गया। फिर अगर किसी तरह का बेस बनाना है हमको तो हमको सबसे पहले रेहान को सेलेक्ट करना होगा, डेटा को सेलेक्ट करना होगा। अब उसके बाद एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद अब कॉपी करेंगे, चूँकि हमने अंडू कट दोनों पढ़ लिया है, पेस्ट भी पढ़ लिए हैं। फिर हम कॉपी में जाते हैं, कॉपी पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि ये कॉपी है ना जो, वो डुप्लीकेट निकालेगा। यानी कट का प्रयोग होता है एक जगह से सेंटेंस को उठाकर दूसरे जगह पर रखना, लेकिन कॉपी का प्रयोग होता है बार बार एक ही वर्ड्स को लाना। तो जैसे हम जितना बार Ctrl+V करेंगे या पेस्ट करेंगे उतना बार ये आता जाएगा। देखिए हम पेस्ट कर रहे हैं, जितना बार उतना बार ये आता जा रहा है, दिखाई दे रहा है हम लोग को बढ़िया से। ये डेटा आते जा रहा है। तो ये रहा क्या चीज़ हम लोगों का, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, 3 को हो गया। अब हमको डिलीट करना है। तो डिलीट करना है तो सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में एडिट में जाएंगे और क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये डेटा कंपल्सरी है कि डेटा जब डिलीट किया जाएगा तो डेटा डिलीट ही होंगे, यानी हट जाएंगे डेटा। फिर किसी तरह के वर्ड्स को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जामो बाजार, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी कार्य करने से पहले जब तक सेलेक्ट डेटा नहीं रहेगा तब तक आपका कोई भी ऑप्शन, ज़्यादातर ऑप्शन काम नहीं करते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है, हमको इसमें से पढ़ना है फाइंड, डिलीट तक हम लोगों ने काम कर लिया है। यानी 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और फाइंड हमें पढ़ना है। तो फाइंड का प्रयोग किस लिए करते हैं इसको देखते हैं। तो फाइंड का प्रयोग होता है खोजने के लिए। तो अब हम फाइंड पर क्लिक यहाँ से करते हैं और आते हैं और ढूंढते हैं फाइंड हमारा किधर है।
तो फाइंड में हम जामू को ढूंढेंगे तो जामू लिख देते हैं और यहाँ से फाइंड मैच केस कर देंगे और फाइंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए कैन नॉट डिस्प्ले कर रहा है। अप में हम रखेंगे इसको, डेटा को फाइंड करेंगे तो देखिए ये जामू सेलेक्ट कर लिया। फिर जामू को हटाकर हम देखते हैं कि जामू को हटाकर दूसरा जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कंप्यूटर को हमको ढूंढना है तो कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर हम लिख दिए और फाइंड करते हैं तो देखते हैं हमारा कंप्यूटर भी सिलेक्ट कर रहा है, यानी फाइंड काम कर रहा है। यानी किसी तरह के टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, करोड़ों टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में से किसी एक टेक्स्ट को ढूंढने के लिए फाइंड का प्रयोग करते हैं। दैट इज फाइनल्स फॉर योर फाइंड और एक्टिविटीज ऑप्शंस। तो इसको हम क्लोज करते हैं और उसके बाद में फिर आते हैं, फिर सिलेक्शन बेस में बनाते हैं या इसको हम इसी तरह से छोड़ते हैं। फिर एडिट मेनू में आते हैं, एडिट मेनू में आने के बाद फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज देखते हैं। और फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज क्या है तो इसको समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर जामू एक जगह लिखा हुआ है, एक जगह और जामू लिखते हैं, फिर एक उसके बाद एक जगह और जामू लिखते हैं, 3 जगह जामू हो गया। तो बार बार एक ही वर्ड्स को ढूंढने के लिए, जैसे फाइंड नेक्स्ट हो गया, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फाइंड कंप्यूटर किए हैं और फाइंड तो कंप्यूटर के बाद तो कोई वर्ड्स है नहीं कंप्यूटर, फिर दूसरा तो फाइंड अब नहीं लेगा, यहाँ से फाइंड अब दूसरा लेगा नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जामू, जामू लिख दिए और उसके बाद में अप कर देते हैं, मैच केस कर देते हैं और फाइंड करते हैं। फाइंड नेक्स्ट कंप्लीट्स कर रहा है, जैसे देखिए फाइंड नेक्स्ट में, अच्छा यहाँ से जामू हमने हटाया नहीं, जामू ये है, जामू टाइप किए हैं हमको फाइंड नेक्स्ट नहीं, फाइंड पहले करेंगे, पहले फाइंड हम लोग कर लेंगे। यहाँ से आकर फाइंड करेंगे, अप कर देंगे, यहाँ से मैच केस कर देंगे और फाइंड करेंगे। तो फाइंड एक्टिविटीज एक्सटेंड कर जा रहा है, फाइंड में आते हैं, फाइंड तो फाइंड एक्टिविटीज सिलेक्शन हम हटा दिए, एडिट में आ जाते हैं। फिर से बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग, फाइंड पर अब क्लिक करेंगे, जैसे जामू को खोजना है ऑप में कर देते हैं और उसके बाद में मैच केस और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। तो देखेंगे कि जामू का क्राइटेरिया अभी नहीं दे रहा है, मैच केस यहाँ से हम डाउन करते हैं, फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो देखिए जामू आ गया, और फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर जामू आ गया और फिर जामू आ गया। तो इस चीज़ को हम बताना चाहते थे, कभी कभी कंप्यूटर में कुछ नॉर्मली प्रॉब्लम हो जाने की वजह से काम नहीं करता है। अब रिप्लेस का प्रयोग, तो रिप्लेस का प्रयोग होता है जामू के जगह पर, यानी फाइंड किए गए टेक्स्ट के स्थान पर दूसरे टेक्स्ट को रख देना। तो रिप्लेस में हम आते हैं, देखेंगे कि फाइंड में, फाइंड व्हाट में जामू है और रिप्लेस विथ हमको क्या करना है, तो हमको सब जगह पर रेहान टाइप करना है। जहाँ पर जामू था वहाँ पर सब जगह पर हमको रेहान टाइप करना है। तो रिप्लेस ऑल पर जैसे क्लिक करेंगे सब जगह जामू रेहान हो जाएगा जामू से। तो देखेंगे कि रेहान यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ और यहाँ पर हो गया। तो ये रहा हमारा फाइंड फॉर्मेट का यूज, फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस तक का। अब रहा गो टू का यूज किस लिए करते हैं, गो टू का प्रयोग किस लिए करते हैं। हालांकि सबका शॉर्टकट की अवेलेबल है, शॉर्टकट की के माध्यम से भी हम लोग डेटा को कर सकते हैं। अब गो टू का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम आते हैं, इंटर कर देते हैं, दूसरे लाइन में डेटा लिखते हैं, तीसरे लाइन में डेटा लिखते हैं। तो अब देखिए 1 डेटा, 2 डेटा, 3 डेटा, यानी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब हम 3 लाइन में, हमको 1 लाइन में जाना है तो एडिट में जाएंगे और गो टू का, जैसे सबसे पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट में आएंगे। अब देखिए गो टू अभी कंबाइन नहीं कर रहा है, रिपोर्टिंग अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एडिट में आएंगे और उसके बाद में देखिए गो टू का भी अभी काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गो टू का जो एडजस्टिंग सिस्टम्स है वो अभी अलग है और उसमें काम नहीं कर पाने का कारण यही चीज़ है कि सिस्टमेटिक्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये एडिट में फिर आते हैं, हम गो टू देखते हैं, गो टू हमारा काम नहीं कर रहा है। गो टू किस तरह से काम नहीं कर रहा है इसके बारे में फिर से देखते हैं हम, और डेटा को रिकवर करते हैं। फिर फॉर्मेट में आते हैं, वर्ड वराप को ख़त्म करते हैं हम। अब आते हैं एडिट में, तो अब देखिए गो टू काम करने लगा। अब गो टू पर आएंगे, इंटर करेंगे, कह रहा है कि लाइन नंबर 1 में आपका कर्सर पॉइंट है, हम 2 में लाना चाहते हैं, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे और गो टू कर देंगे। तो देखिए ये कर्सर पॉइंट, इसी को कर्सर पॉइंट बोलते हैं जो टिक टिक कर रहा है, ये 2 लाइन में आ गया, यहाँ पर अब डेटा टाइप हो रहा है। अब इसी कर्सर पॉइंट को अब हमको 3 में लाना है। जैसे ये डेटा है, ये जो अप डाउन कर रहा है, इसको
क्या बोलते हैं, कर्सर पॉइंट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर लाना है हमको, इस लाइन में लाना है, तो क्या करेंगे, फिर एडिट में जाएंगे और गो टू कर देंगे। गो टू करने के बाद जाहिर सी बात है कि 3 नंबर अब कर देंगे तो 3 नंबर लाइन में चला आएगा, 4 नंबर में करेंगे तो 4 नंबर में आ जाएगा। अब फिर हमको 1 नंबर में करना है तो एडिट में आ जाएंगे और गो टू कर देंगे और 1 प्रेस कर देंगे। एक लाइन, फर्स्ट लाइन में हमारा इंक्लूड हो गया डेटा। अब उसके बाद में ऑप्शंस आते हैं सेलेक्ट ऑल, यानी सबको सेलेक्ट करने के लिए जितना टेक्स्ट हमने लिखा है सभी टेक्स्ट को एक मर्तबा में सेलेक्ट करना है। तो एडिट में जाएंगे और उसके बाद में सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे, सब डेटा सेलेक्ट हो गया। तो ये डेटा सिलेक्शन बड़ा छोटा मोटा पतला करने के लिए किया जाता है। फिलहाल सेलेक्टिंग से हम लोगों का मतलब था। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ए भी होते हैं, जो कि अभी कीबोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी एडिट में जाकर हम देखेंगे तो इसके सामने सभी के शॉर्टकट भी अवेलेबल है। अब उसके बाद में हम चाहते हैं टाइम एंड डेट को डिस्प्ले कराना यहाँ पर, जैसे इसी की इसको कट हम कर देते हैं और यहीं पे चाहते हैं टाइम एंड डेट को डिस्प्ले कराना, तो एडिट में आते हैं और टाइम एंड डेट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन सिस्टम्स है 10/5/2023 और यहाँ पर एक्टिविटी सिस्टम जो टाइमिंग्स है हमारा 6:12 हो रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग था एडिट मेनू का। अगर किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग डायरेक्ट हमारे चैनल कंप्यूटर गुरु रेहान सर पर, रेहान सर जामो पर डायरेक्ट कमेंट्स करके वीडियो, अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप उसको डाल सकते हैं। हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और आपसे भी सीखेंगे और हमसे भी आप लोग भी सीखेंगे। ये नोटपैड का 2 मेनू एक्टिवेट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक फाइल मेनू और एक एडिट मेनू। इंशाल्लाह फिर हम लोग फॉर्मेट मेनू और व्यू मेनू, हेल्प मेनू के बारे में जानकारी करेंगे। और यहाँ से इसको कट करते हैं। थैंक्स फॉर ऑल।